हेलो दोस्तों, हर साल 26 जनवरी को जब कर्तव्य पथ पर हमारी सैन्य शक्ति और संस्कृति का प्रदर्शन होता है तो सबकी नजर एक खास शख्सियत पर होती है। हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट साल 2026 के लिए ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा के नाम पर मुहर लग चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन गेस्ट्स का सिलेक्शन कैसे होता है? कौन तय करता है कि किस देश के लीडर को बुलाना है या किसे बुलाना है? ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि इसके पीछे महीनों की प्लानिंग होती है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी प्रोटोकॉल और डिप्लोमेसी को डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिपब्लिक डे की तैयारियां जनवरी में नहीं बल्कि लगभग 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। भारत के लिए चीफ गेस्ट बुलाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव होता है। इसका प्रोसेस जो है जुलाई या अगस्त के आसपास शुरू हो जाता है, जहां कई स्टेजेस पर डिस्कशन होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA, PMO और राष्ट्रपति भवन मिलकर इस पर काम करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट तैयार की जाती है और हर नाम के पीछे एक ठोस यानी कि सॉलिड वजह होती है। अब सवाल आता है कि सिलेक्शन का आधार यानी कि बेसिस क्या होता है? इसके लिए 3 बड़े फैक्टर्स देखे जाते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज, उस देश के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, क्या उस देश के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ने की संभावना है। और तीसरा है जियोपॉलिटिक्स, क्या उस लीडर को बुलाने से दुनिया में भारत का कद जो है वो बढ़ेगा या नहीं। सरकार ये भी देखती है कि उस देश के साथ कोई बड़ा विवाद तो नहीं चल रहा। एग्जाम्पल के लिए 2026 में EU लीडर्स को बुलाना भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली मदर ऑफ ऑल डील्स यानी कि FTA की तरफ एक बड़ा इशारा है। सिलेक्शन की हायरार्की काफी स्ट्रिक्ट होती है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA एक लिस्ट बनाता है। इसके बाद ये लिस्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास भेजी जाती है। उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही तय होता है कि किस देश के गेस्ट को फॉर्मल इन्विटेशन देना है। इन्विटेशन भेजने से पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए चेक किया जाता है कि क्या वो लीडर उस दिन भारत आने के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है। सब कुछ कंफर्म होने के बाद ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है। जब चीफ गेस्ट भारत पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किसी किंग या क्वीन की तरह होता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 26 जनवरी की सुबह उन्हें 21 तोपों की सलामी यानी कि 21 गन सल्यूट दी जाती है। वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट और PM उनके सम्मान में लंच और डिनर होस्ट करते हैं, जहां देश के बड़े मंत्री और डिग्नेटरीज मौजूद होते हैं। चीफ गेस्ट को कर्तव्य पथ पर प्रेसिडेंट के साथ बैठने का सम्मान मिलता है। उनके सामने हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मार्च करती हैं और अलग अलग स्टेट्स की झांकियां निकलती हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि विदेशी मेहमान भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मिलिट्री माइट को करीब से देख सके। ये एक तरीके का सॉफ्ट पावर डिस्प्ले होता है जो भारत की ग्लोबल इमेज को मजबूत करता है। तो दोस्तों, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट का चुनाव सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है, बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक मास्टर स्ट्रोक होता है। EU लीडर्स का आना ये साबित करता है कि 2026 भारत के ट्रेड और ग्लोबल रिलेशंस के लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है, आने वाले सालों में किस देश के लीडर को बुलाना भारत के लिए सबसे बेहतर होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।